किशन भाई नमस्कार। आज हम अतुल भाई रे के खेत में आए हुए हैं। अतुल भाई रे सालों से ड्रिप इरिगेशन के अंदर में खेती कर रहे हैं। तो सालों से जब एक खेती कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के अंदर में, और एक से भी ज्यादा वो पाक लगा रहे खेत के अंदर में, अब हम उसके पास से उसका अनुभव शेयर करेंगे कि वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर में उसको क्या लाभ हुआ है। अतुल भाई, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, और ड्रिप इरिगेशन के अंदर में आपको कितना लाभ हुआ है वो बताइए। नमस्कार, मैं राय अतुल कुमार परसोत्तम भाई, लाला भाई का नाम से पहचाना जाते हैं। मैं बड़ौदा गुजरात सावली तहसील से किसानी कर रहा हूँ। ये मेरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हेड यूनिट लगा हुआ है। जो मैं किसानी कर रहा हूँ उसमें सबसे ड्रिप इरिगेशन में सबसे पहला यूनिट आता है हेड यूनिट। उसमें किसान को क्या फ़ायदा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरी 15 HP की मोटर लगी हुई है। यहाँ से पानी सीधा अंदर आता है। ये जो नीचे फिल्टर लगा है उसमें कचरा होता है, जो अपने आप रेती होता है, मिट्टी होता है, वो नीचे निकल जाता है। उससे ऊपर डिश फिल्टर होता है। डिश फिल्टर में बहुत सूक्ष्म होता है, वो भी कचरा निकल जाता है। और खाद चलाने के लिए वेंचुरी होता है। यहाँ से ये बैरल में खाद और मूल में देने वाला, मतलब पौधों की जड़ में देने वाली दवाई जो होती है वो उसमें डाल देते हैं। फिर ये वेंचुरी के माध्यम से अपने आप हर पौधे को उसकी जड़ तक पहुंच जाता है। ये करने से खातर, मतलब जो फर्टिलाइजेशन करना है वो बिल्कुल आसान हो जाता है, पानी देना है वो आसान हो जाता है, और उसमें मजदूरी होती है बिल्कुल कम होती है, और होती भी नहीं, ऐसा अपने खुद भी कर सकते हैं। हम फार्म के अंदर में आए हुए हैं और लाला भाई ने जो बैगन की खेती की हुई है ड्रिप इरिगेशन के अंदर में, तो लाला भाई बताइए आप उसकी क्वालिटी क्या है और उसके प्लांट के ग्रोथ क्या है और बाकी के बेनिफिट्स क्या रहे हैं। मेरे खेत में भी बैंगन लगा हुआ है, और बैंगन की खेती में मैंने ड्रिप लगाया हुआ है और मल्चिंग भी लगाया हुआ है। अभी भी ड्रिप चालू है, नीचे मल्चिंग भी है। ड्रिप में पानी टपक टपक करके गिर रहा है, और मल्चिंग की वजह से कहीं आपको खरपतवार नहीं मिलेगा। बाकी की जो मिट्टी है बीच वाली वो पूरी सूखी मिट्टी मिलेगी, और जो बेड़ है उसमें पानी मिलेगा, नमी मिलेगी, जहाँ पे पौधों की जड़ है। दूसरी बात, ये टपक पद्धति लगाने से जब बाल की तुड़ाई होती है बैंगन की, उसके तुरंत मेरे को फर्टिगेशन करना होता है तो मैं कर पाता हूँ, और साथ में दवाई खाद जो देना है वो दे पाता हूँ। और मेरे बैंगन की क्वालिटी आप देखो, इससे आपको पता चलेगा कि मल्चिंग और ड्रिप दोनों चीज में कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। फ्रूट फ्लावरिंग, उसका सेटिंग, खरपतवार बिल्कुल नहीं। आप देखोगे तो पेस्ट भी कम होगी, दूसरे जगह पे जो होती है उससे कम होती है, यानी कि खरपतवार का खर्चा नहीं। पानी डालने की मजूरी जो होती है किसान को रात को जागना पड़ता है, वो कम हो जाती है, होती नहीं है। लाला भाई ये बताइए आपकी भाई आपके खेत के अंदर में ये बैगन लगाने का बीघे का कितना खर्चा आ रहा है। बैंगन लगाने के लिए मल्चिंग के साथ में अगर बैंगन लगाना चाहते हो, ड्रिप और मल्चिंग, ड्रिप तो अपना पहला एक बार करना पड़ता है, वो तो GGRC हमको दे रखा है। 70% सहाय में GGRC ने ड्रिप दिया हुआ है। मतलब ड्रिप का खर्चा हर साल नहीं होता है, एक बार पहले करना पड़ता है। उसका बेनिफिट आपको 7 से 10 साल तक मिलता है। दूसरी चीज, हमको करना क्या होता है, मल्चिंग लेना पड़ता है, और मल्चिंग के बाद उसका पौधा लेना पड़ता है, और खाद डालने के बाद करीबन 1 बीघे में 10,000 रुपया खर्च स्टार्टिंग होगा, और 2 महीने के बाद उसमें से आपको इनकम आने की शुरू हो जाएगी। कोई भी फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। आप कोई भी क्रॉप लोगे, गेंदे का फूल लोगे, मिर्ची लेंगे, बैंगन लेंगे, पहले 2 महीने में आपको खर्च करना है, उसके बाद तो आपके पास इनकम भी आने का शुरू हो जाएगा। जैसे आता रहेगा वैसे आपको खर्चा करना रहेगा। फर्टिगेशन और पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। उसमें 1 बीघे में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। 1 बीघे में बैंगन का प्रोडक्शन एक बार में 50 मन से 75 मन तक निकलता है। ऐसा हर हफ्ते एक बार उसकी तुड़ाई आती है। हफ्ते से 10 दिन के बीच में 50 मन बैंगन निकलता है। आप अभी मेरे हाथ में बैंगन देख रहे हैं, जो बैंगन की शाइनिंग है 42-44 डिग्री टेम्परेचर में है, फिर भी वो शाइनिंग क्वालिटी आप देख रहे हैं वो ड्रिप और मल्चिंग की वजह से है।
ड्रिप और मल्चिंग दोनों किसान करेगा तो उसको उत्पादन बढ़ेगा, खर्च कम होगा। अकेला ड्रिप से भी खर्च कम होता है, फर्टिगेशन की बचत होती है, मजदूरी की बचत होती है, पानी की बचत होती है, खेती में उत्पादन बढ़ता है। मतलब आज का जमाना में जब लेबर की समस्या हर किसान को सता रही है, तब उसको ड्रिप लगाना ही है, लगाना ही है, लगाना ही है। अगर ड्रिप से खेती करेगा तो उसको मजदूरी का समस्या थोड़ा कम होगा, मुनाफा थोड़ा ज्यादा होगा। और हमको अभी जो ड्रिप का खर्चा मतलब ज्यादा आता है, उसमें हमारा गुजरात सरकार GGRC है जो फॉर्म, वो 70% सब्सिडी देता है उसमें। तो किसान को मतलब पहले जैसा भी नहीं है कि ड्रिप परवड़े नहीं, अभी तो उसको ड्रिप लगाने के लिए उसको तकलीफ कम होती है। भाई आपने ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके जब एक से ज्यादा पाक ले रहे हैं, इसके अंदर में आपका फायदा क्या हुआ, फार्मर को कैसा फायदा हो सकता है, वो आप सबने आपका अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर किया है। इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद।